विपक्ष तो कहेगा, वो अपना मुद्दा तो बनाएगा कि अब लूट लिया, खसोट लिया, सब कर लिया। जेल भी आपने भेज के देख लिया, क्या निकला जेल से? क्या कोई प्रूफ कर पाए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? जो 15 साल में बीजेपी ने झारखंड में वैसा कुछ है कि विकास का काम नहीं कर सका, वो 5 साल में हेमंत सरकार ने ऐसी ऐसी योजनाएं को जमीन पर उतारे हैं। पिछली बार तो मैं बीजेपी में था जी, इसीलिए बीजेपी में ही वोट किया था। बीजेपी को छोड़ दिया सर। बीजेपी को छोड़ दिया, इसलिए ये भी बता देता हूं कि जब से झारखंड में बाबूलाल जी जेबीएम छोड़ के बीजेपी में आए हैं, हाँ। बाबूलाल जी ने बीजेपी को तहस नहस करके रख दिए हैं। मान सम्मान बीजेपी में नहीं मिल रहा है, वही कार्यकर्ता आज जेएमएम में शामिल होकर जेएमएम का काम कर रहा है। तो भाजपा तो कह रही है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो झारखंड को चमका देंगे। वो सब जुमलाबाजी है, वो सब कब जुमलाबाजी है, कुछ नहीं कर पाएगा वो लोग, कुछ नहीं। यहाँ पे 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में उसका खाता भी नहीं खुलेगा। हेमंत सोरेन से बढ़िया कोई नेता ही नहीं झारखंड में। पुत्र माटी पुत्र हमारे हेमंत सोरेन जी गरीबों के प्रति इतना योजना चलाए हैं, 144 योजना चल रहा है झारखंड में। तो कहा है माटी पुत्र में बाबूलाल मरांडी नहीं है, वो तो गुजरात वाले के जो है ना उसके गोदी में खेल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह गिरिडीह के बड़ा चौक पर हूं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं चाय दुकान है। कुछ सज्जन हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो यहाँ के वोटर हैं, यहीं के मुद्दों मामलों पर बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार मतदान किसको करेंगे और मतदान के मुद्दे क्या होंगे। सर, इस बार मतदान के मुद्दे क्या होंगे सर? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपके खबर को धन्यवाद। और इस बार मुद्दा जो होगा, विगत 5 साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा भाई हेमंत सोरेन की सरकार ने जो गरीबों के हित के लिए मैया सम्मान योजना, बिजली माफ़ करना, किसान ऋण माफ़ करना आदि सारे बहुत सारे मुद्दे हैं। और ख़ास तौर पर गिरिडीह में जो अमूलचूल विकास जो सुदीप कुमार सोनू के द्वारा किया गया, वो देखने लायक है विगत 5 वर्षों में। सर, भाजपा तो कह रही है कि हेमंत सोरेन ने पूरे झारखंड को लूट लिया, उसके बाद सुविधाएं दे रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष तो कहेगा, वो अपना मुद्दा तो बनाएगा कि अब लूट लिया, खसोट लिया, सब कर लिया। जेल भी आपने भेज के देख लिया, क्या निकला जेल से? क्या कोई प्रूफ कर पाए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? तो क्या लगता है कि सरकार बन जाएगी? भाजपा तो कह रही है सबका साथ सबका विकास, गोगो दीदी 2100 रुपया, क्या लगता है? गोगो दीदी केवल अब जुमला बन गया है। गोगो दीदी केवल फॉर्म भराया गया, ना उससे कोई डॉक्यूमेंट लिया गया। आप सिद्ध कर सकते हैं कि उस बगैर डॉक्यूमेंट लिए कौन सा सरकारी काम होती है, और उस दृष्टिकोण से वो केवल प्रलोभन देने के काम कर रहे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। सर, जेएमएम तो लगातार कमजोर हो रही है, सीता सोरेन जी चली गई, चंपई सोरेन जी चले गए, ऐसे में कितना मजबूती से लड़ पाएंगे? चंपई सोरेन, सीता सोरेन सब कोई चले गए, उसके बावजूद भी यहाँ एक अद्वितीय लीडर पैदा कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने कल्पना सोरेन के रूप में, जो झांसी की रानी की तरह उभर के पूरे राज्य में एक तरफा सभी लीडरों पर प्रहार कर रहे हैं। कल्पना सोरेन का ठीक ठाक जादू चलेगा? बहुत अच्छा चलेगा। उन्होंने पिछले लोकसभा के चुनाव में आपको गिरा करके झारखंड में दिखा दिया, 12 सीट पर से लाके 8 सीट पर कर दिया। मजबूत है स्थिति, एकदम मजबूत है। ऐसे ही परिणाम भी आएगा जैसे आप खुश हैं? परिणाम होगा और सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत दादा की सरकार बनेगी झारखंड में। ठीक है सर, ये तो कह रहे हैं हेमंत दादा की सरकार बनेगी, आप क्या कह रहे हैं? मैं भी यही कहूँगा कि जो 15 साल में बीजेपी ने झारखंड में वैसा कुछ है कि विकास का काम नहीं कर सका, वो 5 साल में हेमंत सरकार ने ऐसी ऐसी योजनाएं को ज़मीन पर उतारे हैं जो आज जनता नाम ले रही। खास करके गिरिडीह विधानसभा की हम बात करेंगे तो गिरिडीह विधानसभा में यहाँ जितने भी विधायक रहे भाजपा के, कोई भी जन कल्याणकारी ऐसी योजना नहीं की है जिससे जनता को लाभ हो। आज यहाँ पर गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू ने जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर लाए, डिग्री कॉलेज लाए, गांडे विधानसभा में कि डिग्री कॉलेज लाएं, यहाँ मेडिकल कॉलेज लाएं और यूनिवर्सिटी लाएं। और सबसे बड़ी जो है यहाँ पर अंतिम गांव की अंतिम क्षेत्र है, गरीब लोग जो रहते हैं वहाँ तक इन्होंने योजना को पहुँचाया, धरातल पर पहुँचाया। और सभी लोग आज जेएमएम का नाम ले रहे हैं और सभी जनता जेएमएम के पक्ष में है। खास करके गिरिडीह विधानसभा में जो आज तक भाजपा ने अपने मन में नहीं सोचा होगा कि ऐसी ऐसी योजनाएं यहाँ पर जेएमएम सरकार ला सकती है। गिरिडीह में सबसे बड़ी योजना
विश्वविद्यालय। ठीक है सर, ये तो भाजपा कह रही है कि जैसे ही सरकार बनेगी ये बंद कर देंगे मैया सम्मान, आप लोग क्या कहेंगे? नहीं सर, ये योजना बंद नहीं होने वाली है। इसकी सरकार अभी वर्तमान में है तो 1000 रुपया मैया सम्मान योजना दे रही है। अब डबल सरकार रिपीट करेगी तो ये 2500 रुपया हर महीना मैया सम्मान योजना के सभी 18 साल से लेके 50 साल तक की महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। पिछले बार सर किसको वोट किया था? पिछले बार जी, क्योंकि इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल कि ये जो आपका गिरिडीह है जी। ये गढ़ है जी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, कांग्रेस का। आपने पिछली बार किसको दिया था? देखिए, पिछली बार तो मैं बीजेपी में था जी, इसीलिए बीजेपी में ही वोट किया था। बीजेपी को छोड़ दिया सर? बीजेपी को छोड़ दिया, इसलिए ये भी बता देता हूं कि जब से झारखंड में बाबूलाल जी जेबीएम छोड़ के बीजेपी में आए हैं, हाँ। बाबूलाल जी ने बीजेपी को तहस नहस करके रख दिए हैं। वो उसके साथ जितने भी बीजेपी में आए हैं सब नेता आए हैं, कार्यकर्ता नहीं आए हैं। और सभी नेता हैं, कार्यकर्ता नहीं हैं। और जो बीजेपी के जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनको दरकिनार किया गया है। जो आज वही कार्यकर्ता को मान सम्मान बीजेपी में नहीं मिल रहा है, वही कार्यकर्ता आज जेएमएम में शामिल होकर जेएमएम का काम कर रहा है। और इनके विकास कार्यों को देखते हुए, इनके हेमंत सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर हम लोगों ने जेएमएम में आया और जेएमएम में वोट दिलाने का काम करने जा रहे हैं और करेंगे। आप सर कह रहे हैं कि भाजपा में सम्मान नहीं मिलता, भाजपा कहती है कि दर्री बिछाने वाला यहाँ प्रधानमंत्री बनता है, ऐसे कैसे विरोधाभास सर? वो सिर्फ दिखावा है। भाजपा में पहले कार्यकर्ता ऐसे कार्यकर्ता होते थे जो दीवार में लेखन करते थे। अब वो कार्यकर्ता कहाँ मिलेंगे? अभी सब नेता है। आज एक जगह पर एक विधानसभा क्षेत्र में अगर 2 गो दावेदार है, लेकिन अभी के बीजेपी में 20 गो दावेदार होता है और एक को टिकट मिलता है, वो 19 गो जिसको टिकट मिलता है उसको हराने के लिए लग जाता है। तो बीजेपी कहाँ रहा? वो बीजेपी, ये बीजेपी आगे अमित शाह और मोदी जी का बीजेपी है। वो जो पहले के संगठन बीजेपी मजबूत हुआ करता था, वो संगठन अटल अडवाणी का हुआ करता था, वो अटल अडवाणी का संगठन खत्म हो गया। इसलिए धीरे धीरे आप 29 में देख लीजिएगा, मोदी जी भी नहीं रहेंगे। सर, तुम भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मोदी और शाह यही 2 लोगों का चलेगा, आप कह रहे हैं ये 2 लोग खतरे में डाल रहे हैं। सर कैसे? यही 2 लोग तो बीजेपी को धीरे धीरे, बीजेपी का जो संगठन है वो गिरता जा रहा है। महंगाई आप देख रहे हैं किस तरह का है। मोदी जी और अमित शाह महंगाई को देख रहे हैं, गरीब के लिए देख रहे हैं क्या? तो सर सिलेंडर कह तो रहे 500 में देंगे सर, क्या बोल रहे हैं? 500 भाजपा वाले कह रहे सिलेंडर 500 कहने का। अभी देखिए, गरीबों को सब्सिडी सिलेंडर में उज्ज्वला योजना के तहत मिला, उसको क्या सब्सिडी मिल रहा है आप ही बता दीजिए हमको। हाँ, 3 राज्य में भाजपा की सरकार है, वहाँ भी सब्सिडी नहीं मिल रहा है और यहाँ झारखंड में भी नहीं मिल रहा है। आप ही बता दीजिए। सिर्फ भाजपा का घोषणा करते हैं, जमीन पर नहीं उतरता। आप टिकट के दावेदार थे जो इतना बुरा लगा, छोड़ दिए भाजपा? नहीं, हम टिकट के दावेदार नहीं थे। आपको बता देते हैं, रघुवर दास के टाइम में पारसनाथ से गिरिडीह रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया था, कि शिलान्यास किया गया था। क्या आज तक बना रघुवर दास की सरकार में? रघुवर दास जी ने तो एयरपोर्ट भी कई बोले थे, आपके यहाँ भी बोला था क्या? एकदम बोले थे रघुवर दास, नहीं क्या हुआ? कुछ नहीं, सारे लोग जहाँ पर हैं। रघुवर दास मजबूत होंगे, अभी उनकी पतोहू लड़ रही है चुनाव, देखते जाइए। रघुवर दास मजबूत नहीं होंगे, वो तो गवर्नर हैं उड़ीसा के, इसलिए उसकी पुतो लड़ रही है। जीतेगी तो सिर्फ अपना क्षेत्र में क्या करेगी नहीं करेगी हम लोग तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये गारंटी ने है। अभी 25 सीट भाजपा के वर्तमान में है, 20 में आके अस्थिर होने जा रहा है झारखंड। मतलब जेएमएम जीतेगी? एकदम जेएमएम जीतेगी, भाजपा को अस्थिर कर देना है। एकदम अस्थिर कर देना है। पूर्ण बहुमत की जेएमएम की सरकार बनेगी झारखंड में। चलिए ठीक है सर, आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम मोहम्मद इमरान हुआ। मोहम्मद इमरान। इमरान भाई, इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार हेमंत सरकार बनेगी। हेमंत सरकार क्यों बनेगी भाई? भाजपा इतना सबका साथ सबका विकास कह रही है। पहला सरकार है जो पुराना बिजली माफ किया है और 200 यूनिट बिजली माफ किया है और इतना काम हुआ। मैया सम्मान योजना, अब हुआ आवास, यहाँ पे गिरिडीह में रिंग रोड, 4 लाइन, इतना कोई किसी का 5 साल में हम देखे थे पहले कुछ नहीं हुआ था जितना अभी काम हुआ है। तो भाजपा तो कह रही है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो झारखंड को चमका देंगे। वो सब जुमलाबाजी है, वो सब का जुमलाबाजी है, कुछ नहीं कर पाएगा वो लोग, कुछ नहीं। यहाँ पे 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में उसका खाता भी नहीं खुलेगा। अच्छा, एक बात और पूछते हैं, आप मुसलमान हैं, भाजपा कहती है कि हेमंत सोरेन की सरकार तुष्टिकरण की नीति अपनाती है, बांग्लादेशियों को
उनके भरोसे सरकार बनाती है, क्या कहेंगे? यहाँ बांग्लादेशी नहीं है, जहाँ पे है वहाँ पे है, क्योंकि बांग्लादेश से यहाँ पे कहीं सीमा जो रहता है ना बॉर्डर, तो बॉर्डर कहीं पे सटा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे कैसे आएगा बांग्लादेशी? हमारा बोला तो है मंत्री बोला एक बांग्लादेशी लाओ 1 लाख पाओ। अच्छा, हाँ, तो लाइए और पाइए। 1 लाख तो दे रहा है, एक बांग्लादेशी लाइए 1 लाख पाइए। कहाँ है बांग्लादेशी? तो बांग्लादेशी खोजने से नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहा है, खाली ये सब मतलब ये सब वोट बैंक बना रहा है वो लोग बोल के, हिंदू हाँ, मुसलमान हिंदू करा के। मुसलमान करवा रहा है, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है सर, आप अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम पवन सिंह जी। पवन सिंह, तो क्या बजरंग बली वाला पवन सिंह? जी हाँ, जो समझिए। आपकी क्या मतलब संजीवनी लाइए देना है, किसके लिए लाएंगे संजीवनी? हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन का है? जी हाँ, हेमंत सोरेन से बढ़िया कोई नेता ही नहीं झारखंड में। काहे गरीबों भाजपा के पास इतने मुख्यमंत्री हैं, रघुवर दास हैं, चंपई सोरेन हैं, कई मुख्यमंत्री हैं भाई। भैया, झारखंड की माटी की माटी पुत्र हमारे हेमंत सोरेन जी गरीबों के प्रति इतना योजना चलाए हैं। 144 योजना चल रहा है झारखंड में। तो काहे माटी पुत्र बाबूलाल मरांडी नहीं है? वो तो गुजरात वाले के जो है ना उसके गोदी में खेल रहे हैं। तो हेमंत जी विकास करेंगे? एकदम कर रहे हैं। हाँ। देखिए आप गिरिडीह जाइए, विकास देखिए यहाँ पर क्या नहीं। यूनिवर्सिटी हुआ शिलान्यास हो चुका है, डिग्री कॉलेज शिलान्यास हो गया, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया है, रिंग रोड हो गया है। आप देखिए शहर में जाइए, हर गली चौराहे पर देखिए लाइट, देखिए सोलर सिटी। पूरे हिंदुस्तान में 12 शहर सोलर सिटी को गिरिडीह लाने का काम हमारे गिरिडीह के विधायक सुजीत कुमार सोनू ने किया है। 30 साल से भाजपा की सरकार यहाँ पे, भाजपा के विधायक MP रह चुके हैं गिरिडीह में, लेकिन उन्होंने, मैं कहता हूँ दावे के साथ कहता हूँ कि एक भी स्कूल दिखा दे जो भाजपा सरकार के विधायक ने अपने प्रयास से गिरिडीह के क्षेत्रों के छात्रों के लिए खुलवाया हो। लेकिन सुजीत कुमार सोनू 5 साल के दरमियान, उसमें 2 साल आप कोरोना में डाल लीजिए और 1 साल और समझ लिए सरकार, भाजपा की सरकार जो मैंने डिस्टर्ब किया सरकार को, ये 2 साल के अंदर जो हमारे विधायक जी ने गिरिडीह क्षेत्र के लिए जो विकास किया है, छात्राओं के लिए जो किया है, जो कल तक बाहर पढ़ने जाते थे आज वो कल गिरिडीह में पढ़ेंगे। इससे हमारे गरीब जो गार्जियन हैं जिनके आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, वो लोग अपने लोकल में अपने बच्चे को डिग्री दे के पढ़ा सकते हैं। आने वाला समय में गिरिडीह शिक्षा का हब बनने जा रहा है। चलिए, आपका नाम चाचा? मेरा नाम है मोहम्मद इसहाक। मोहम्मद इसहाक जी। इसहाक साहब अब की किसको मतदान करेंगे और क्यों करेंगे? हाँ, किसको मतदान करोगे और क्यों करोगे? हाँ, आपके मुद्दे क्या हैं इस बात? आपके मुद्दे क्या है इस बात का? आप किसको मतदान करेंगे, ओ। वोट किसको करेंगे? यही नहीं कहेंगे। ये नहीं कहेंगे? नहीं, क्यों? नहीं, ये मतदान है। ये मतदान है। अच्छा, कौन नेता अच्छा लगता है? सब नेता अच्छा लगता है, अपना अपना किस्मत से जो जीते। हेमंत सोरेन कैसे लगते हैं? उसको खुदा जितावेगा जीतेगा, हरावेगा हारेगा। अच्छा, खुदा हाँ, जीत। हम और अपना ही देता है। अच्छा, एक ठीक। बहाना है, वोट एक बहाना है, अच्छा समझे? जी, हाँ, ठीक ठीक ठीक।